तो जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। आपने साइलेंट रखना है और बोलना है अपने आप से, क्योंकि आगे पीछे आवाज होती है तो फिर वो लय नहीं मिल पाती। आप ऑफ रखिएगा और मेरे साथ ही बोलते रहिएगा। जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन अर्जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री गौरताई भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। तो प्रिय भक्तों, 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है और ये 15 तारीख तक चलेगा। तो हम पुरुषोत्तम मास के विषय में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम क्यों है? हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं ये शायद किसी को नहीं पता। बस आप कहेंगे पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, है ना? आप कहेंगे पुरुषों में उत्तम कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये ठीक है, लेकिन हम पुरुषोत्तम कैसे माने भगवान को, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो आज मैं गीता से पुरुषोत्तम, भगवान का नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा, गीता से एक्सप्लेन करूंगा। सभी अपनी अपनी गीता ले लीजिएगा। सभी अपनी अपनी गीता अपने पास रखिएगा। सबने ले ली? हाथ उठाइए जिन्होंने गीता ले ली है अपनी। आज गीता को देखना बहुत जरूरी है। गीता से ही मैं आपको एक एक श्लोक समझाऊंगा। हम्म हम्म। तो सभी कैमरे पे आ जाइएगा प्लीज। शिवानी माता जी कैमरे पे आइएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है।
हाँ हाँ, ऐसे ऐसे सबको अपना फेस दिखाना है। तो सबने गीता ले लिया हाथ में। तो निकाल लीजिए 15वां अध्याय 16वां श्लोक। 15वां अध्याय 16वां श्लोक। निकाल लिया? जिन्होंने निकाल लिया वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, ये श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। उसके बाद 3 माताएं 3 प्रभु लोग उस श्लोक का उच्चारण करेंगी। अब आप श्लोक मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा और ऑफ ही रखिएगा अपने कैमरे को। वो आपकी जो वॉइस है उसको ऑफ रखिएगा, लेकिन पीछे बोलिएगा मेरे। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। एक बार और। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब जो बोलेगा इस श्लोक का हाथ उठाइए, जो जो बोलना चाहते हैं। प्रभु लोगों में से पहले बोलिए। ये श्लोक कौन उच्चारण करेगा? जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। वाणी माता जी आप बोलिए। चलो। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। बिल्कुल ठीक है। और कौन माता जी बोलेंगे इस श्लोक को? चलो, साक्षी माता जी आप बोलिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। एक माता जी और Yes. कौन बोलेंगे? द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षर अक्षर एक है अक्षर भूतानि सर्वाणि भूतानि अक्षर अथ सूक्ष्म उच्यते। हरे कृष्ण। ठीक है। पुरुष प्रभु लोगों में बोलिए। हाँ बोलिएगा कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और कौन बोलेगा? द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और एक और। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरसाक्षरयो च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमो में पुरुषो लोके। हाँ, वो कौन बोल रहा था? कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। कौन बोल रहे हैं? द्वामी पुरुषो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हूँ प्रभु जी, रघुपति रूपदास प्रभु जी।
हाँ ठीक है भौजी, बोलिएगा। द्वामि पुरुषो लोके अक्षर च अक्षर एव च अक्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थतो अक्षर उच्यते। बहुत सुंदर। बस इसमें गूगल मीट में यही कमी है कि इसमें सिर्फ 2, 4, 6, 8 भक्त दिखाई देते हैं, और कोई बोलता भी है वक्ता के अलावा तो वो भी दिखाई नहीं देता है ना। सिर्फ 8 में से बोलते हुए दिखाई देते हैं। अभी अभी हमारे रघुपति रूपदास जी ने बोला तो मेरे को दिखाई नहीं दिए, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, सिर्फ 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कमी है इसमें, इसलिए अब आगे से जो है जूम पे मीटिंग किया करेंगे। आई एम अरेंजिंग दैट। शायद अब नेक्स्ट क्लास में, बुधवार की जो क्लास होगी उसमें ये हम शिफ्ट हो जाएंगे जूम पे। तो इस श्लोक को बोलने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और सुनने वाले हैं अर्जुन। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, द्वाविमौ, सबसे पहला वर्ड है द्वामिमौ, इसका संधि विच्छेद है दौ प्लस इमौ। दौ का अर्थ है दो, इमौ का अर्थ है ये, तो द्वाविमौ का अर्थ हुआ ये दो। ठीक है, द्वाविमौ, द्वाविमौ का अर्थ हुआ दौ इमौ, और हिंदी में अर्थ क्या हुआ, ये दो। पुरुषौ, पुरुषौ का अर्थ है पुरुष, तो क्या बन गया, ये दो पुरुष। लोके, लोके का अर्थ है संसार में, सारे संसार में, इसका अर्थ है तीनों लोकों में, सारे लोकों में। ठीक है, तो दौ इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन, अस्मिन का अर्थ है इस, तो दौ इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। ठीक है, हर एक वर्ड का अर्थ समझ में आ रहा है आप सबको। दौ इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन, इस संसार में हे अर्जुन दो प्रकार के पुरुष हैं। कौन से हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस संसार में अर्जुन दो प्रकार के पुरुष हैं। क्षरश्चाक्षर एव च, एक तो क्षर है, क्षर है च, एक क्षर है, और दूसरे अक्षर एव च, दूसरे अक्षर हैं। एव का अर्थ है निश्चित रूप से, च का अर्थ है और। हे अर्जुन, निश्चित रूप से इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। तो अर्जुन ने पूछा, उनके नाम भी हैं प्रभु? हर एक का नाम होता है, किसी भी पुरुष का नाम होता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, उनके नाम है क्षर और अक्षर। एक क्षर है, क्षर है च, अक्षर एव च, एक क्षर है और दूसरे अक्षर हैं। इस संसार में हे अर्जुन दो प्रकार के पुरुष हैं, जो एक अक्षर कहलाते हैं, दूसरे क्षर कहलाते हैं। क्षर और अक्षर, इतना समझ में आ गया सबको? हाथ उठाओ, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव है, सर्वाणि भूतानि करते हैं सभी जीव, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो क्षर हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि का अर्थ है सभी, भूतानि का अर्थ है जीव, क्षर का अर्थ है क्षर। आपकी जानकारी के लिए ये क्षर और अक्षर संस्कृत के शब्द हैं। क्षर शब्द का अर्थ होता है अपनी स्थिति से गिरना, एक जैसा न रहना। और अक्षर शब्द का अर्थ है जो हमेशा एक सा रहता है, कभी अपनी स्थिति को बदलता नहीं। उदाहरण के रूप में संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, वो सारे क्षर हैं। क्यों? क्योंकि हम बदलते रहते हैं। आज हम जन्म लेंगे, बच्चे हैं, कुछ वर्षों के बाद हम बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम नौजवान हो जाएंगे, उसके बाद हम बूढ़े होंगे, और उसके बाद नष्ट हो जाएंगे। संसार की कोई भी वस्तु ले लो, इस संसार में, भौतिक संसार की कोई भी वस्तु वो क्षर है। एक दिन क्या हो जाएगी? धीरे धीरे अपना रूप बदलेगी और नष्ट हो जाएगी। क्षरः सर्वाणि भूतानि, अर्थात इस भौतिक संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो क्षर कहलाते हैं, अर्थात अपनी स्थिति से गिरते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। लेकिन कूटस्थ है अक्षर उच्यते, कूटस्थ का अर्थ होता है एक जैसा रहना, कोई चेंज नहीं। कूटस्थ का अर्थ है एक जैसा रहना, कभी चेंज ना होना। उनको कहते हैं अक्षर। कूटस्थ है अक्षर उच्यते, उच्यते का अर्थ है कहा जाता है, अक्षर का अर्थ है जो अपनी स्थिति से कभी ना गिरे है। कूटस्थ का अर्थ है एक समान रहना। आवाज, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाथ उठाइए जिनको आ रही है। योगेंद्र अग्रवाल जी, आप बार बार थोड़ा, क्या आपका दीक्षित नाम क्या है प्रभु जी? ययाति महाराज, ययाति महाराज। हाँ, महाराज दास, महाराज दास, ययाति महाराज दास। अब ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस भौतिक संसार में जितने प्राणी हैं सभी क्या है? अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति से गिरते रहते हैं। और भगवान के धाम में जितने प्राणी हैं सब अक्षर हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति को बदलते नहीं हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे ब्रह्म जी कह रहे हैं, ब्रह्म जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी 35वें श्लोक में ब्रह्म संहिता के? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो
गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए ब्रह्म जी ब्रह्म सीता के इस श्लोक में कहते हैं कि अद्वैतम, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप एक हैं, अनेक नहीं हैं। आज हमें ये नहीं पता कि भगवान कौन है। सब ने अपने अपने भगवान बनाए हुए हैं, लेकिन भगवान अनेक नहीं होते, दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। भगवान एक ही होता है। तो अद्वैतम, ब्रह्म जी कहते हैं आप दो नहीं हैं, एक हैं, अद्वैत हैं। अच्युतम, अच्युतम का अर्थ है जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते। जैसे आज के श्लोक में क्षर आया है, उसका अर्थ भी यही है, जो अपनी स्थिति से नहीं गिरते। तो अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनादिम का अर्थ है आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आप कहीं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन अनंत रूपम, आप में इतनी शक्ति है कि आप अनंत रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप एक हैं, आप हमेशा एक जैसे रहने वाले हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक प्रकृति की के अंदर रहने वाले मनुष्यों की तरह आपका कोई प्रारंभ नहीं है, लेकिन एक होते हुए भी अनंत रूपम, आप अनंत रूप धारण कर सकते हैं। हम कहते हैं ना भगवान सब जगह विराजमान है, सब जगह विराजमान भगवान कैसे हैं, कौन बताएगा? है ना, शास्त्र कहता है भगवान सब हरे जगह कृष्ण। है। कौन प्रभु जी, बताएगा? हाथ उठाओ कि भगवान सब जगह कैसे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। आत्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर उत्तर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत रूप धारण किए परमात्मा के रूप में, और परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह सबके हृदय में बैठ गए, कण कण में विराजमान हो गए। ध्यान दे रहे हैं, भगवान अनंत रूपधारी हैं। तो भगवान जितने जीव हैं उतने ही परमात्मा भगवान बन गए और सबके हृदय में बैठ गए, कण कण में परमात्मा के रूप में स्थित हो गए। लेकिन है एक ही, भगवान श्री कृष्ण है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम। आद्यम, आद्यम का अर्थ है आप सबके आदि हो, सबकी शुरुआत हो। पुराण पुरुषम, अब सबसे अधिक पुराने अर्थात सबसे अधिक आयु वाले हो, पुरातन पुरुष हो। निराकार नहीं हो आप साकार हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुरुष हो आप। लेकिन कैसे पुरुष? आप शाश्वत पुरुष हो, हमेशा रहने वाले पुरुष हो। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष हो आप, आपसे पहले कोई नहीं था।
सबसे पुरातन हो, पुराण पुरुषम, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, आप 16 साल की उम्र से आगे बढ़ते ही नहीं है, आप नव यौवन में रहते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, वैभव, कि भगवान सबसे पुरातन पुरुष, उनसे पहले कोई नहीं था, उसके बाद भी भगवान सबके जीवों में भगवान विराजमान हो गए, परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान हो गए, और उसके बाद भी वो भगवान वैसे के वैसे हैं, उनकी शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन में रहते हैं, 16 साल की अवस्था से ऊपर बढ़ते ही नहीं है। किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें भगवान में की मूछें आई हो, या वो बुढ़ापे के का शरीर हो। भगवान नव यौवन में रहते हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन हम आज भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और दूसरे अक्षर। भौतिक संसार में रहने वाले वो प्राणी, भौतिक संसार में रहने वाले सारे जीव वो क्षर हैं, क्योंकि वो परिवर्तित होते रहते हैं, अपना परिवर्तन करते रहते हैं, उनमें चेंज आता रहता है, एक जैसे नहीं रहते, हमेशा जवान नहीं रहते, हमेशा बालक नहीं रहते, हमेशा बूढ़े नहीं रहते, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो भौतिक संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब क्षर हैं, और आपके धाम में रहने वाले जीव, आपके धाम में रहने वाले जितने जीव हैं वो अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपना स्वरूप नहीं बदलते, कभी उनमें चेंज नहीं आता, एक जैसे रहते हैं, नव यौवन में रहते हैं, 16 साल की उम्र से ऊपर बढ़ते ही नहीं है। तो ये दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और दूसरे अक्षर। तो ये श्लोक समझ में आया? जिन भक्तों को ये श्लोक समझ में आया फिर आगे बढ़ेंगे, हाथ उठाइए। जिन भक्तों को ये श्लोक समझ में आ गया, जिन भक्तों को ये श्लोक समझ में आ गया हाथ उठाइए। करिश्मा माता जी, आपका हाथ नहीं है, आपको समझ नहीं आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको समझ नहीं आया ये श्लोक? हाँ जी, आ गया। आगे तो हाथ उठाइए, जिनको समझ में आ गया हाथ उठाइए सभी। प्रभु जी मुझे नहीं समझ में आया, मैं बाद में ज्वाइन किया था ना। तो ये तो आपकी गलती है, आपके लिए पूरा श्लोक दोबारा सुना, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं कहूंगा। शॉर्ट में बता दीजिए प्रभु जी। शॉर्ट में ये पहला ही श्लोक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवचाक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर हैं और दूसरे अक्षर हैं। भौतिक संसार में रहने वाले सभी प्राणी क्षर हैं और आध्यात्मिक संसार में रहने वाले सभी प्राणी अक्षर हैं। क्षर का अर्थ है जो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, और अक्षर का अर्थ है जो एक जैसे रहते हैं। तो इस भौतिक संसार में सभी बदलते रहते हैं, कोई एक जैसा नहीं रहता। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बदल रहे हैं, सारी प्रकृति बदल रही है। अब गर्मी है तो शाम को थोड़ा ठंड हो जाएगी, रात को और ज्यादा ठंड हो जाएगी, हैं?
तो इस पर गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सारा संसार द्वंद में है, अर्थात बदलता रहता है। लेकिन भगवान के धाम में कुछ भी नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। हमारा शरीर एक जैसा रहता है, 16 साल की उम्र से आगे बढ़ता ही नहीं है, नव यौवन में रहता है, सुंदर चतुर्भुज रूप में, द्विभुज रूप में है, भगवान श्री कृष्ण की तरह नव यौवन में रहता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए आनंद में रहता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक आपको समझ में आ गया नारायण प्रभु, सत्यनारायण प्रभु? हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। हाँ, तो आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक बोलेंगे, दो भक्त दो माताएं, मैं एक बार बोलूंगा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः अपरमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। हाँ बोलिएगा, दो श्लोक, दो भक्त बोलिएगा पहले, जल्दी बोलिए, कोई भी भक्त बोल सकते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। बिल्कुल ठीक है। एक माता जी और? परमात्मा इति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। दो प्रभु लोग। उत्तमः पुरुष सवन्न परमात्मेतः यो लोकत्रयम् विषय विभर्तव्य ईश्वरः। एक और भक्त। उत्तम पुरुष शाश्वतन्य परमात्मेत्युदाह्यत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वरः। हाँ, तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। भगवान कहते हैं उत्तमः, उत्तमः का अर्थ है उत्तम, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। उत्तम पुरुषः, पुरुष का अर्थ है पुरुष, तो उत्तमः पुरुषः का अर्थ हुआ श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष या उत्तम पुरुष। तू का अर्थ है लेकिन, उत्तमः पुरुषः तू अन्य, अन्य का अर्थ है अन्य, एक और, जिसको कहते हैं एक और। तो इतने श्लोक का अर्थ क्या हुआ? एक और उत्तम पुरुष है, एक अन्य उत्तम पुरुष और है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक पुरुष और है जो उत्तम है। किससे उत्तम है? क्षर और अक्षर से उत्तम है, पुरुषों से उत्तम है, ठीक है ना। भगवान कहते उत्तमः पुरुषः तू अन्य, तू का अर्थ है लेकिन, लेकिन अर्जुन एक और पुरुष है जो इन दोनों से, क्षर से भी अक्षर से भी क्या है? उत्तम है, श्रेष्ठ है। उत्तमः पुरुषः तू अन्य। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु, पहले आप कह रहे थे दो पुरुष है संसार में, आप बता रहे हैं एक और पुरुष है संसार में, है ना। तो उस पुरुष का नाम क्या है? उसका भी कोई नाम होगा? तो कहते हाँ बिल्कुल है अर्जुन। तो क्या बोला? परमात्मा इति उदाहृता। उदाहृता का अर्थ होता है कहा जाता है, इति का अर्थ है इसे या उसे। परमात्मा इति उदाहृतः, उसे परमात्मा कहा जाता है या उसे परमात्मा कहते ही हैं, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई सबको? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, लेकिन एक और पुरुष है जो इन दोनों पुरुषों से, क्षर से भी अक्षर से भी उत्तम है और जिसे परमात्मा कहा जाता है। समझ में आ गई ये लाइन? जिनको समझ में आ गई हाथ उठाइएगा।
सबको आ गई है, ठीक है। अब अर्जुन पूछता है प्रभु ये परमात्मा करता क्या है? तीसरा पुरुष परमात्मा करता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यो लोक त्रयम आविश्य, योग अर्थ है जो, लोक त्रयम तीनों लोकों में, त्रयम करते है तीन, लोक करते है लोक, है ना। यो करते है जो, वास्तव में यो नहीं है, ये यह शब्द है संस्कृत का, यह के पीछे विसर्गे लगी हुई है तो यह शब्द है, लेकिन ये हमने विसर्गे हटा दी, संधि विच्छेद कर, संधि क्या कर दी है, इसकी संधि कर दी संधि विच्छेद से, तो संधि करने के कारण ये विसर्गों का क्या बन गया, यह करता है योग बन गया, वास्तव में शब्द है यह, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे यो करता है जो, यह करता है जो, यो लोक त्रयम तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। यो लोक त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, कहते हैं प्रवेश करके होता है, वास्तव में प्रवेश करके, ठीक है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति अव्यय ईश्वर, मैं अब संधि विच्छेद करके आपको एक एक वर्ड का समझा रहा हूं, ठीक है। यो लोक त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति तीनों लोकों का पालन करता है, विभर्ति कहता है पालन करना, अव्यय, अव्यय करता है अविनाशी, ईश्वर, और इसका नाम ईश्वर भी है। यो लोक त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति अव्यय, विभर्ति कहता है तीनों लोकों का पालन करता है, पालन करना, विभर्ति करता है पालन करना, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों का पालन करता है, अव्यय वो अविनाशी है परमात्मा, और वह परमात्मा भी ईश्वर भी कहा जाता है, कहलाता है, ठीक है। यो लोक त्रयम आविश्य विभर्तव्य ईश्वर, वो उसे ईश्वर भी कहते हैं। तो ये श्लोक समझ में आ गया, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है ना, सबको आ गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसका नेक्स्ट सेल में मैं इसका अर्थ बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन दो पुरुषों से अलग एक और पुरुष है, जो इन दोनों, जो क्या करता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों क्षर और अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ एक और पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। जो अर्जुन ने जब पूछा वो करता क्या है, वो परमात्मा है, तीसरा पुरुष, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों का पालन करता है, वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता, और ईश्वर, उसे ईश्वर भी कहते हैं। समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ? जिनको समझ में आ गया हाथ उठाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है भगवान ने कि परमात्मा जो है तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, तीनों लोकों का में प्रवेश करके कण कण में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, और तीनों लोकों का पालन करता है,
अविनाशी है। ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंता, और सब का नियंता है, सबको वश में रखता है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी क्यों ना हो तीनों संसार में है, सबको अपने कंट्रोल में रखता है, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर करता है कंट्रोलर, नियंता, वो तीनों लोगों को अपने वश में रखता है, इसलिए वो ईश्वर है, उसे ईश्वर भी कहा जाता है। तो ये श्लोक समझ गए आप लोग? अब हाथ उठाइएगा, सब समझ गए हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्लोक पे आते हैं। अब अगला श्लोक मैं बोलूंगा, 2 माताएं 2 पुरुष लोग बोलेंगे। अगला श्लोक इस प्रकार से है, यस्मात् अक्षरमतीतोऽहं श्राद्धपि चोत्तमः अतोऽसि यथोऽस्मि वेदे लोके च प्रचितः पुरुषोत्तम। तो 2 प्रभु लोग बोले पहले इस श्लोक को। यस्मात्क्षरमतीतो हम श्राद्धपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा। बहुत सुंदर। और एक भक्त और बोलेगा। रघुपति रूपदास प्रभु, हाँ सॉरी, लक्ष्मण प्राणदास प्रभु आप बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। यस्मात् अक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतीति पुरुष उत्तम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, सारी संधि विच्छेद करके बोले हैं। मधु माताएं। रीना माता जी बोलना चाहती है, बोलिए। अक्षरमतीतो हम अक्षरदापि चोत्तमः अतो असि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मात् अक्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। हरे कृष्ण प्रभु। कौन सी माता जी ने बोला था ये श्लोक अभी? ये सृष्टि माता जी ने। सृष्टि माता जी ने बोला। आप कैमरे पे नहीं है माता जी? माता जी प्रभु जी, मेरा कैमरा खराब है, मेरे दूसरे फोन में चला नहीं, अभी चला के देखा था। चलो कोई बात, ठीक है। आपने प्रयास किया, क्या किया, थोड़ा सा गलत हुआ लेकिन ठीक है, आपने बोलने का प्रयास तो किया। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है समझिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्मात्। यस्मात् का अर्थ है क्योंकि भी बोल सकते हैं, चूंकि भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यस्मात् क्योंकि, यस्मात् अक्षरम, यस्मात् अक्षरम क्योंकि सर से, किससे? सर से, क्षर पुरुष कहेंगे, क्योंकि क्षर पुरुषों से। यस्मात् अक्षरम अतीता, अतीता का अर्थ है श्रेष्ठ। अतीत करता है क्या होता है? श्रेष्ठ। क्योंकि सर पुरुषों से श्रेष्ठ, ठीक है। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम, अहम करता है मैं, क्योंकि मैं सर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं। समझे ना? यस्मात् क्योंकि,
क्षरम करता है क्षर, अतीत है करता है परे, श्रेष्ठ, अहम मैं, क्योंकि मैं क्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं। अक्षरात अपि च उत्तमः, अक्षरात अक्षर से, अपि करता है भी, अक्षर पुरुषों से भी है। अक्षरात अपि च करता है और, अक्षर पुरुषों से भी है, अक्षर पुरुषों से भी है। अक्षरात अपि च और अक्षर पुरुषों से भी उत्तम उत्तम हूं। चेक करता है और होता है ना, तो मैं, क्योंकि मैं अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं और अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूं। ये लाइन समझ में आ गई। यस्मात् शरम अतीत अहम, यस्मात् करता है क्योंकि, शरम करता है क्षर, शरम करता है क्षर, वो क्या है, सर क्या है, पुरुष, जिनका पीछे वर्णन किया है। क्योंकि मैं क्षर पुरुषों से, यस्मात् शरम अतीत, अतीत करता है श्रेष्ठ है, अहम मैं, क्योंकि मैं अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं। अक्षरात अपि अक्षर से भी, च उत्तमः, च करता है और मैं अक्षर से भी उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। ये लाइन समझ में आ गई। जिनको समझ में आ गई बताइए। लगभग सभी को समझ में आ गया है। तो यस्मात् अक्षरम अतीतो हम क्षरात् अपि च उत्तमः, क्योंकि मैं क्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं और अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूं। अतः इसलिए, अगली लाइन, अतः इसलिए, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अस्मि हूं, अतः अस्मि इसलिए हूं, लोके संसार में, ये तीनों लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हूं संसार में, इसलिए मैं संसार में, तो अस्मि, अतः अस्मि लोके वेदे च कथा और वेदों में, ठीक है। इसलिए मैं संसार में और वेदों में प्रथितः कहा जाता हूं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि मैं सर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूं, मैं अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूं। इसलिए सारे संसार में अर्थात तीनों लोकों में मुझे, तीनों लोकों में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। समझ में आया? ये श्लोक समझ में आया? जिन जिन को समझ में आ गया वो हाथ उठाएं। प्रभु जी इसकी फर्स्ट वाली लाइन एक बार और क्लियर कर दो। पहले वाली लाइन? जी प्रभु जी। हाँ, तो पहली वाली लाइन इस प्रकार से, यस्मात्, यस्मात् करते हैं क्योंकि, या चूंकि भी कह सकते हैं, क्योंकि शब्द हिंदी अच्छा वर्ड लगता है तो इसलिए क्योंकि बोल रहा हूं मैं। यस्मात् क्योंकि, अक्षरम, यस्मात् क्षरम, क्षरम कहता है क्षर जो अपनी स्थिति से गिरते रहते हैं। यस्मात् क्षरम अतीतः, अतीत करता है श्रेष्ठ, परे, अतीत करता है परे या श्रेष्ठ। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम, अहम करता मैं, क्योंकि मैं क्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूं।
अक्षरात अपि, अक्षर से भी, च और अक्षर से भी, उत्तमः उत्तम हूँ। अक्षरात अपि च उत्तमः, और अक्षर पुरुषों से भी उत्तम हूँ। समझ में आ गया माता जी पहली लाइन? क्योंकि मैं अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ हूँ और अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूँ। जी प्रभु जी, आगे। अतः इसलिए अस्मि हूँ, अतः अस्मि इसलिए हूँ, लोके संसार में, वेदे च और वेदों में, प्रतितः कहा जाता हूँ, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, इसलिए मुझे लोक तीनों लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब समझ में आया माता जी? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी, जी। शर और ठीक है, अक्षर में क्लियर नहीं हो रहा था, वो क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा। तो ये श्लोक जिन भक्तों को समझ में आ गया वो हाथ उठाओ। सभी समझ गए? तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पता लग जाएगा कि आप कितना समझे हैं। मेरा प्रश्न सुनिए कि भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। कौन देगा? हाथ उठाइए। हाथ उठाना है, बोलना नहीं है किसी ने। नीलम माता जी, आपसे तो लक्ष्मण प्राणदासी में पहले पूछ चुका हूँ, दूसरे से पूछना है। कोई और हाथ उठाओ या बोलना शुरू करो। मेरे को तो 8 ही जने दिखाई दे रहे हैं। कोई यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। यस प्रभु जी। भगवान अर्जुन से कहते हैं क्योंकि मैं सर पुरुषों से और अक्षर पुरुषों से दोनों, क्योंकि मैं सर पुरुषों से श्रेष्ठ हूँ और अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं संसार में पुरुषोत्तम, इसलिए संसार में यानी तीनों लोकों में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए तीनों लोकों में या संसार में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो अब ये बताइएगा, एक घुंडिस में पड़ी हुई है, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, जो ऐसा कि आपने बोला, तो जो आशय है, जो घुंडी अभी यहाँ पर अटकी हुई है, जो सीक्रेट है, वो क्या है? कौन बताएगा? प्रभु जी फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से रिपीट प्लीज। क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण को वेदों में और सारे संसार में पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो अक्षर पुरुषों से और अक्षर पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान को तीनों लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो सीक्रेट क्या है इस श्लोक का? सीक्रेट, सीक्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? रहस्य। हाँ, क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ, कितना दिमाग लगाते हैं। प्रभु जी, हम प्रकृति में नहीं, सवाल ठीक नहीं। सत्यनारायण प्रभु आप बोलिए।
इस श्लोक में प्रभु जी जैसे बोला गया है कि भगवान जो है सर और अक्षर पुरुष से उत्तम है, और सर हाँ हैं जो प्रकृति के साथ बदलते रहते हैं, और जो अक्षर है जो प्रकृति से बदलते नहीं रहते, उनसे भी उत्तम है, तो वो पुरुषोत्तम है। और मतलब भगवान नहीं, सीक्रेट ये नहीं है, दिमाग लगाओ, यही तो गीता को अंदर हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। कि गीता हरे ऐसे कृष्ण नहीं प्रभु बोल दिया सबको समझ में आ गया, वो उसका रहस्य होता है हर एक श्लोक का, देखना वो रहस्य समझेगा। हाँ सर और बताएंगे हमारे याति प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हाँ जी जी मैं बोल याति प्रभु बोलिए। भगवान मतलब सर अक्षर पुरुष से भी उत्तम है, जबकि जो सर और अक्षर पुरुष 3 गुणों में बना। नहीं सत्यनारायण प्रभु रुक चुप हो जाइएगा आप, आपका आंसर ठीक नहीं है। ये याति महाराज गुरु आप बोलिए। प्रभु जी यह बताते हैं कि आत्मा से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति है जिस जो सबका धारण पोषण करती है, एक परम सर्वोच्च शक्ति। कौन बोल रहा है ये? शांत नरसिंह दास हैं प्रभु जी। अच्छा नहीं ये भी गलत है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी भगवान अक्षर पुरुष भी हैं और अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ भी हैं। ये तो बात सभी बात बोल रहे हैं। हाँ तरुण कनाई दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण। भगवान तीनों लोकों में प्रवेश कर तीनों लोगों का पालन करने वाले सभी जीवों में वास करने वाले हैं, इसलिए प्रभु पुरुषोत्तम है। ये कौन बोला? हरे कृष्ण। मुकेश बंसल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे जी कृष्ण प्रभु जी। भगवान आत्मा रूप में सबके तभी तो हृदय में दिखाई देगा ना। विद्वान है। हाथ उठा नहीं रहे हो या बोलो, बोलना शुरू करो। भगवान तरुण आत्मा कनाई रूप में प्रभु। सबके हृदय में विद्वान है और सदा नव यौवन में रहते हैं, 16 साल से ऊपर कभी नहीं बढ़ते। नहीं ये उत्तर नहीं है। तरुण कनाई प्रभु आप बताइए। आत्मा रूप में सब भगवान सबके हृदय में विद्वान है, सदा नव यौवन में रहते हैं और 16 साल से ऊपर कभी नहीं बढ़ते, इसलिए पुरुषोत्तम है। नहीं आप काफी टाइम लग गया, किसी के पास उत्तर नहीं है। प्रैक्टिकली माता जी यदि ये बताना चाहती हैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। शर यानी भौतिक जगत के जितने जीव हैं, शर जो नष्ट प्राय हैं, सभी का जो नष्ट प्राय हैं, और आध्यात्मिक जगत के जितने भी जीव हैं जो अक्षर हैं, कभी नष्ट नहीं होते, तो उसमें सारे पुरुष भी हो गए, तीनों पुरुष आगे, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, उसमें सारे मुख्य अवतार भी आगे भगवान के, तो इन सब में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान आध्यात्मिक। काफी हद तक 80% तक ठीक है, लेकिन उत्तर पूरा नहीं हुआ। अब सुनिएगा मैं बताता हूँ इस रहस्य क्या, सीक्रेट क्या है। अब देखिएगा 18वें ध्यान में भगवान ने क्या कहा, क्योंकि मैं अक्षर और अक्षर पुरुष दोनों से श्रेष्ठ हूं। ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब ये बात, यही सीक्रेट है, यही गुंडी है जो अटकी हुई है, जो दिमाग से लोग दिमाग में नहीं लेते हैं, ठीक है ना, बस सीधा पढ़ करके निकल जाते हैं, गीता को समझ नहीं पाते हैं। ये गुंडी को, इसको यहाँ पर क्लियर करना, वो मैं कर रहा हूं। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्योंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम हूं, इसलिए वेदों में और तीनों लोकों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, ये है 18। और 17वें में कहा क्या,
इन दोनों से उत्तम एक और पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। 17वें में क्या बोला? अक्षर और अक्षर से उत्तम कौन है? परमात्मा। ध्यान आ रहा है आपको? श्लोक 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एक उत्तम पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं वो अक्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है। समझे? और ये परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन कर रहा है, अविनाशी है और ईश्वर भी कहलाता है। अर्थात 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षर और अक्षर से उत्तम परमात्मा है, और 18वें श्लोक में कहते हैं अक्षर और अक्षर से उत्तम मैं हूं। समझ रहे हैं आप सब? 17वें श्लोक में कह रहे हैं अक्षर और अक्षर पुरुषों से उत्तम एक और पुरुष है जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर 18वें में कह रहे हैं अक्षर से भी और अक्षर से दोनों पुरुषों से श्रेष्ठ मैं हूं। समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अक्षर और अक्षर से श्रेष्ठ अन्य पुरुष परमात्मा है वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। ये घुंडी है, ये सीक्रेट है। समझे? दिमाग में आ रहा है? अभी घुस रहा है? आ गया आ गया ना? जी जी। ये क्या हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? अब ये यहाँ पर ये क्लियर करना है, ये घुंडी हटानी है, ये सीक्रेट हटाना है क्या कि जो 17वें अध्याय में परमात्मा है जो अक्षर और अक्षर से दोनों से श्रेष्ठ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है और अविनाशी है, सब है, जो ईश्वर भी कहलाता है। तो ठाकुर जी 18वें श्लोक में कहते हैं मैं अक्षर से और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम हूं। अर्थात जो अक्षर और अक्षर पुरुषों से उत्तम वो परमात्मा था, वो कोई और नहीं, कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। 18वें श्लोक के अनुसार वो परमात्मा कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, या भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों परमात्मा रूप से तीनों लोकों का पालन करते हैं और अविनाशी हैं और ईश्वर भी कहे जाते हैं। ये दिस वाज द सीक्रेट, ये समझना जरूरी था। ठीक है कि वो परमात्मा कोई और नहीं है, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। अपने परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोगों का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, तीनों लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं और अविनाशी हैं। इसलिए वेदों में और सारे लोकों में तीनों लोकों में क्या है? उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। समझ गए? ये श्लोक समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया हाथ उठाइए, और जिनको समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, जिसको भी समझ नहीं आया, ताकि मैं उत्तर दे सकूं। तो सबको समझ में आ गया?
तो टाइम ज्यादा हो गया है, इस टॉपिक को वेडनेसडे को लेंगे। हर वेडनेसडे, हर बुधवार को क्लास लेता हूं मैं आप सबकी, ठीक है। तो अगली बार बुधवार को आप सब ने यही टाइम 3:30 से 4:30 बजे तक आपने क्लास अटेंड करनी है। और औरों को भी बताइएगा जिनको गीता समझ नहीं है ना, तो उनको तो जरूर बताइएगा। सबको अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस क्लास से। और फिर आगे के जो दोस्त 18वां, 19वां, 20वां 3 श्लोक ऐसे श्लोक हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो 3 श्लोक यदि आपने समझ लिए तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से कभी भी अपने आप को विलग नहीं करेंगे। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण छा जाएंगे। आई हैव टू हरि बोल। हाँ, आई एम श्योर ऑफ इट। तो अगली बार का जो लेक्चर है वो इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है और इन्हीं श्लोकों के विषय में है, ठीक है ना। जो हमने 3 श्लोक बोले इन्हीं 3 श्लोकों के विषय में है, लेकिन तीनों श्लोकों का सार दे रहे हैं वो श्लोक, ठीक है, 18वां, 19वां और 20वां। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ तक पुरुषोत्तम मास की कथा की बात है, पुरुषोत्तम मास की कथा का ज्यादातर को पता है। बस ये बताना चाहूंगा कि पुरुषोत्तम कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इस महीने के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है और इस महीने हमें ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, दान करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि इस महीने में जो थोड़ा सा भी हम भगवत कार्य कर लेते, भगवान की सेवा कर लेते हैं, वो क्या है, वो हजारों गुना फल प्रदान करती है। 1000 गुना तो फल होता है। अगली बार मैं आपको अब बस नियम बता देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हजारों गुना फल ज्यादा मिलता है। और मैं नियम बता देता हूँ आपको इस महीने के। पुरुषोत्तम मास करके नरसिंह आरती, उसके बाद जो है अपना तुलसी आरती, चैतन्य शिक्षाष्टकम और नाम अपराध पढ़ने के बाद माला का जाप करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा से कम 2 माला तो बढ़ाइएगा ही। और हो सके तो पवित्र नदी में स्नान कीजिए, है ना। हर रोज नहीं कर सकते तो एक बार गंगा यमुना आदि नदी में स्नान कीजिएगा। और गीता के 15वें अध्याय का डेली पाठ करना है, श्लोकों का उच्चारण करना है। सवेरे शाम का सबसे अच्छी बात है, नहीं तो एक बार कर लो सवेरे या शाम जो भी मिले। 15वें पाठ का नाम है पुरुषोत्तम योग, ठीक है। तो ये अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका आप पाठ कीजिएगा डेली, सवेरे शाम कीजिए तो अच्छी बात, नहीं तो एक समय कीजिएगा। और कम से कम कुछ न कुछ तपस्या अवश्य कीजिएगा कि मैं 3 की जगह 2 समय खाऊंगा, 2 समय की जगह नहीं 1 ही समय खाऊंगा। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में हम यदि ये कार्य करेंगे, भगवत कार्य करेंगे, तो पुरुषोत्तम मास अर्थात भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर हमें अपनी क्या करेंगे, अपनी दिव्य सेवा का, अपनी दिव्य आनंद का निश्चित रूप से हमें कुछ अंश तो प्रदान ही करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगली क्लास। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। और इस क्लास के लिए हम ट्राई करें। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कीजिए प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा सभी माता जी, सभी प्रभु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।